मैं कब ऐसा बनूंगा, मैं कब गाऊंगा। अच्छा। अगर मैं उस समय से अगर मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में होता ना तो आज हनी पाजी मेरे से पीछे होते। म्यूजिक इंडस्ट्री में आए तो घर में किसी का सपोर्ट नहीं था। घर वाले यही बोलते थे कि बेटा गाने बजाने का काम ही नहीं है आपका, गाने बजाने का काम किसी और का है और वो आज एक लेवल से कर रहे हैं तो आपका नंबर नहीं आएगा। लाइक ऐसे मेरे पिताजी गांव के सरपंच थे तो मुझे घर से बाहर जाने दिया नहीं करते कि भाई बच्चे पढ़ाई करो। सिर्फ एक ही एम था उनका, मतलब पिताजी भी स्ट्रिक्ट वाले थे वो, बहुत स्ट्रिक्ट थे मेरे पापा। कुटाई भी करते थे कभी? अरे कुटाई तो बहुत बार हुई है पर ऑन कैमरा थोड़ा बताने में रहता है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं राजस्थान म्यूजिक इंडस्ट्री के बादशाह, बेताज बादशाह, सुमसा सुपारी, म्यूजिशियन, रैपर और इंडस्ट्री में काफी टाइम से बहुत ही अपना इतने इनके सॉन्ग है जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। सुमसा, आपका द पुकरा शो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू बोगरा जी। तो सुमसा, एक बार अपना परिचय हो जाए रैपर स्टाइल में। क्या जाति को मैं जाट चौधरी, जोधपुर से जिलो मारो, दुश्मना ने राकू नीचे ऊंचो राकू किलो मारो, फ्यूज उड़ा के रख दूंगा मैं जाट लैंड पे लोड है भारी, सीधो साधो आदमी हूं नाम है मारो सुमसा सुपारी। क्या बात है सुमसा, क्या बात है, बहुत शानदार आपका। और एक बार नॉर्मली अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, पिताजी, परिवार, पृष्ठभूमि, ये सारी चीजें हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप अपना परिचय, गांव कौन सा है? वैसे मेरा नाम सुमेर राम था बचपन से ही, ठीक है। और मेरा गांव नंदवान है। नंदवान और ये कहाँ पे? नंदवान जोधपुर के पास में 10-15 किलोमीटर दूर गांव है नंदवान। अच्छा। और बचपन से ही मुझे बहुत म्यूज़िक का गहरा शौक था, बहुत ज़्यादा। मतलब बचपन से ही शौक था ये? हाँ जी, बचपन से बहुत गहरा शौक था। हाँ। और मेरे पिताजी गांव के सरपंच थे तो मुझे घर से बाहर जाने दिया नहीं करते कि भाई बच्चे पढ़ाई करो। सिर्फ एक ही एम था उनका कि मतलब पिताजी भी स्ट्रिक्ट वाले थे वो? बहुत स्ट्रिक्ट थे मेरे पापा। कुटाई भी करते थे कभी वो? अरे कुटाई तो बहुत बार हुई है पर ऑन कैमरा थोड़ा बताने में रहता है। हाँ। एक्चुअली हुआ क्या हम्म, कि जब मैं छोटा था, हम्म, मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटा सिर्फ अपना ध्यान पढ़ाई पे फोकस करो। और सुबह 7 बजे स्कूल हुआ करता था, 12 साढ़े 12 छुट्टी हो जाती थी। ठीक है। आते ही 2 घंटे रेस्ट करो रेस्ट खाना करो। खा के, फिर 4 बजे ट्यूशन, और ट्यूशन से आते ही वापस पढ़ाई करने बैठ जाओ खाना खा के। मतलब कुछ दूसरा कुछ सोचना ही नहीं, पढ़ाई सोचना ही पढ़ाई। नहीं, रात को 12 बजे तक पढ़ो, सुबह वापस 5 बजे उठो। उठते ही हम चिड़ियों को, वो कीड़ियों को डालते ना, दाना। कीड़ी नंगरा दाना, दाना। चिड़ियों को चुगा, वो डालो, हाँ। आओ नहाओ धो स्कूल जाओ, वापस आके ट्यूशन, हम्म। और ट्यूशन से वापस पढ़ाई। खेलकूद वगैरह? खेलकूद जो स्कूल में होता था वही बस। बाकी टाइम नहीं मिलता था? टाइम मिलता नहीं था, और थोड़ा पढ़ाई का प्रेशर इतना था कि मतलब मन बहुत विचलित हुआ करता था म्यूजिक के लिए। बाहर लोगों को देखते, बाहर की लाइफस्टाइल हमें बहुत अच्छी लगती थी उस टाइम। तो वो शौक में हम क्या कि घर से बाहर जाने के बहाने ढूंढते थे। तो बहाना क्या मिला कि हम खेती में हेल्प करेंगे, या जो गाय भैंस थी वो चराएंगे। तो गाय भैंस चराने निकल जाते थे। हमारे पास उस ज़माने में कोई संसाधन तो थे नहीं, हाँ, मोबाइल वगैरह ये मोबाइल वगैरह कुछ थे नहीं। हाँ। MP3 करके एक छोटा वो आता था जिसमें वो छोटे ईयरफोन आते थे। आईपैड वगैरह? हाँ, आईपैड, बिल्कुल। उस समय चाइना का आता था। चाइना के आते थे बिल्कुल। हाँ। तो आईपैड लगा के गाने सुनते थे, नए-नए गाने आए थे। जब नए-नए हनी सिंह, अपने हनी सिंह यो यो पाजी का हनी सिंह। नया-नया गाना आया था, हाँ। डोप शोप वाले वो गाने जब थे ना, उस समय वो चीज़ें देख के मुझे जो अंदर से जो होता था ना कि मैं कब ऐसा बनूँगा, मैं कब गाऊँगा। अच्छा, उस समय आपकी इच्छा शक्ति थी कि भाई मुझे भी ये करना है? मतलब वो इतनी, जब अगर मैं उस समय से अगर मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में होता ना, तो आज हनी पाजी मेरे से पीछे होते। इतनी बात है। मतलब एनर्जी वो था ना जो बहुत एनर्जी थी कि मुझे तो स्टेज मिल जाए तो मैं आज ही रैप। आग लगा दूँ। मतलब इच्छा शक्ति इतनी हाँ। पावरफुल थी ना कि बस हाँ। मिला ही नहीं उस समय। उस समय गांव से हाँ, बिलोंग करते थे, इतने संसाधन नहीं थे। संसाधन नहीं थे, और मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे। हाँ। और सिर्फ उनका एक ही एम था कि पढ़ाई। हाँ। और पढ़ाई के चक्कर में ऑलमोस्ट मैंने 10th, फिर ITI, फिर 12th, और फिर मैंने डिप्लोमा करा डिप्लोमा किस में किया? मैकेनिकल में, मैकेनिकल। क्योंकि एम ही था कि गवर्नमेंट जॉब। बस। और आपकी मन में इच्छा थी गवर्नमेंट मन जॉब में करने नहीं, मेरी इच्छा नहीं थी। मेरी तो इच्छा एक ही थी की? बचपन से रैपर, ही कि हाँ, म्यूजिशियन, मतलब हनी सिंह। कलाकार। मेरा मतलब ये समझ लो कि मैं जिनसे इंस्पायर्ड हुआ हूँ वो हनी सिंह है। हनी पाजी से आप बहुत इंस्पायर हो? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी
इच्छा थी बचपन से कि मैं हनी पाजी के साथ एक गाना करूं, हाँ, और जल्दी वो इच्छा मेरी शायद, दुआ करो आप, पूरी हो जाए। बिल्कुल दुआ है आपकी इच्छा ये बहुत जल्दी होए और हम भी सॉन्ग की स्टोरी मेंशन करें। क्या बात है। बिल्कुल। और आपके परिवार की पृष्ठभूमि क्या रही है? मिडिल क्लास से थे या लोअर क्लास से या अपर क्लास से? परिवार की पृष्ठभूमि देखा जाए तो मिडिल क्लास ही मान लो। हाँ, पिताजी सरपंच थे, हाँ, और शुरू से लास्ट तक बस ये मिडिल क्लास कैटेगरी मान सकते हो आप। मिडिल क्लास से। हाँ, ये मतलब मिडिल क्लास मतलब जिनके पास ठीक-ठीक सुविधाएँ सारी हो तो। हाँ, ठीक-ठीक सुविधा सारी, और हाँ, फिर पिताजी जब सरपंच बन गए तो सुविधा आपको पता ही है, हाँ, धीमे-धीमे हो ही और जाती है। सरपंच गाँव में वही बनता है जिसके पास पहले से हाँ, संसाधन ये चीज़ें हो। तो मैं उन चीज़ों को मिडिल क्लास में ही काउंट कर रहा हूँ। हाँ, हुँ। शिक्षा अपनी कहाँ तक हुई थी? शिक्षा में मैंने शुरुआत में 10th करी, फिर ITI करी, और फिर डिप्लोमा। अच्छा, डिप्लोमा किया। हाँ। मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए बाध्य किया जाता था हाँ, घर वाले? मतलब घरवालों का तो एक ही एम होता है ना कि हाँ, उनके बच्चे की सरकारी नौकरी लगे, फिर जल्दी-जल्दी शादी हो जाए। भाई पहले के टाइम में ये ज़्यादा हुआ करता था बीच-बीच में कि अगर नौकरी है तो छोकरी बहुत ईज़ी मिल जाती है, लाइक ऐसा। आप क्या चाहते थे कि भई? मेरी तो बचपन से यही इच्छा थी कि मैं रैपर बनूँ, गाने बनाऊँ, हनी पाजी जैसे सेम। मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ, तो पूरा मन में वही चीज़ थी, और आज देखो धीमे-धीमे शुरुआत कर ली है।